हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इस बार पैटर्न में काफ़ी बड़े बदलाव किए गए हैं। तो आप सभी को समझना चाहिए कि एसएससी सीएचएसएल का जो है नया पैटर्न है क्या। तो अभी एसएससी ने 6/12/2022 को अपना नया नोटिफिकेशन ssc.nic.in पर अपलोड किया और मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा कि एग्जामिनेशन डेट क्या है, वैकेंसीज कितनी है, एज लिमिट कितनी है, क्वालिफिकेशन क्या क्या रिक्वायर्ड है और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में जो टीयर 1 टीयर 2 है उसमें क्या बदलाव किए गए हैं, क्या क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो मेरे साथ आप इस सेशन में यहाँ पर बने रहिएगा और हम हर एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से यहाँ पर समझेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर पहले इंपॉर्टेंट डेज देख लो जो नोटिस आया हुआ है, इसमें क्या क्या इन्होंने डेट यहाँ पर मेंशन कर रखी है। ठीक है, तो गाइस जैसा कि डेट में यहाँ पर क्लियरली ये शो कर रखा है यहाँ पर कि जो सबमिशन होगा ऑनलाइन फॉर्म का वो 6/12/2022 से लेकर 4 जनवरी 2023 तक ही होगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली हो चुकी है कि 4 जनवरी तक आप लोग अपना फॉर्म भर पाएंगे 6 तारीख से लेकर, और इसी दौरान आपको प्रिंट आउट और जो एप्लीकेशन प्रिंट करना है, रिसीव करना है, जो भी चीज़ें करनी है वो सारी आपकी 4 तक ही होंगी। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख लें कि जो ऑनलाइन फ़ी पेमेंट है, यहाँ पर लिखा है लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, ये यहाँ पर इन्होंने दे रखा है 5/1/2023। ठीक है, इतना टाइम है यहाँ पर। तो आप ये मानकर चलो कि यार जनवरी में जो 4 जनवरी है इससे पहले पहले हमें फॉर्म भरकर अपना ख़त्म कर देना है। ठीक है, अगर हम आगे नेक्स्ट फेज में देखें कि जो टीयर 1 का एग्जामिनेशन है ये कंप्यूटर बेस्ड आपका होगा और फरवरी से मार्च के बीच में होगा 2023 में। तो नोटिफिकेशन इन्होंने निकाला है दिसंबर में, जनवरी के फर्स्ट वीक तक फॉर्म भरेंगे और फिर फेब से लेकर मार्च तक आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो टाइम तो आपके पास यहाँ पर बहुत ही कम है। ठीक है, और जो टीयर 2 है वो एग्जामिनेशंस की ये लोग डेट जो है वो आगे हमें शेड्यूल कर बताएंगे। ठीक है गाइज, एक चीज़ मैं बता दूं, जैसा कि टाइम कम है और हमें एसएससी की तैयारी भी करनी है तो आप एसएससी सीएचएसएल के मॉक टेस्ट दे सकते हो। ये हमने आपके लिए जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं वो सारे के सारे आपके लिए अरेंज करा रखे हैं और सीएचएसएल 2022-23 के जो मॉक टेस्ट हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। तो आप देख लें, इसमें 495 टेस्ट हैं, इसमें 58 टेस्ट हैं। प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा ऐप में। तो आप पहले तो करंट अफेयर्स फंडा ऐप को इंस्टॉल कर लें, डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक दे रहा हूं ताकि आप इन चीज़ों के साथ में बहुत ज़्यादा फैमिलियर रहें। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर दिखा भी रहा हूँ कि जो 2022 ये जो लिखा हुआ है इसके अंदर प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, सेक्शनल टेस्ट हैं। ठीक है, हर एक चीज़ यहाँ पर इन्होंने दे रखी है। ठीक है, तो एसएससी के रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो सीजीएल का हो, आईबी का हो, वो सारे एग्जाम्स हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो उसी में ही आपका ये दिख रहा है सीपीओ के बाद में सीएचएसएल, इसके अंदर टेस्ट हैं 553 टेस्ट, इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना। करंट अफेयर्स फंडा का मोबाइल एप्लीकेशन है, आप ऐप में भी टेस्ट दे पाओगे और आप वेबसाइट पर भी टेस्ट दे सकते हो, दोनों तरीके हैं। तो आप इसको इंस्टॉल कर लें और इन मॉक टेस्ट को आप एक बार यहाँ पर व्यू कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नोटिफिकेशन में बाकी की चीज़ें यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया डेट्स का। ठीक है, अब आप पेज नंबर 2 पर आप आ जाओगे तो यहाँ पर इन्होंने ये पे स्केल के बारे में बता रखा है कि जो एलडीसी है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट हैं जैसे, इनकी पे लेवल कितनी है। तो 19,900 से 63,200 है ये। डेटा एंट्री ऑपरेटर डीओ, इसका पे लेवल जो है ये 4 है, ये 25,500 से 81,100 है। ठीक है, बाकी डाटा एंट्री ऑपरेटर ये ग्रेड ए है, ये पे लेवल कितना है 25,500 से 81,100। ठीक है, यहाँ पर वैकेंसीज के बारे में पेज नंबर 2 पर यहाँ पर मेंशन कर रखा है। वैकेंसीज कितनी है, ये है 4500 वैकेंसीज, 4500 यहाँ पर अप्रॉक्स वैकेंसीज हैं। ठीक है, देखो गाइज, आने वाले टाइम पर वैकेंसीज हो सकता है इंक्रीज हो, तो ये चीज़ें अभी टेंटेटिव वैकेंसीज हमेशा होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है। ओके, अब आप इसके बाद पेज नंबर 3 पर जाओगे तो आपको पूरी की पूरी जो एज लिमिट है वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमें पता चल पाएंगी। ठीक है, पेज नंबर 3 पर आप आ जाओ। ये यहाँ पर नेशनलिटी क्या है कि भाई इंडियन होनी चाहिए। ठीक है, और ये एज लिमिट पैरा नंबर 6 में यहाँ पर मेंशन कर रखी है। ठीक है, देखो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। एज लिमिट में इन्होंने बता रखा है कि 1 जनवरी 2022 को ये लोग जो है पैरामीटर को चेक करें, जो कि गाइस बहुत गलत है क्योंकि नोटिफिकेशन आप दिसंबर लास्ट में निकाल लो और एज आप यहाँ पर करो, बहुत सारे लोग तो बाहर हो जाएंगे। यहाँ पर जो एज लिमिट है लिखा है, एज लिमिट फॉर द पोस्ट इज 18 to 27, 18 से 27 है। ठीक है, 1/1/2022 को। कैंडिडेट बॉर्न नॉट बिफोर 2 Jan 1995, 1995 जनवरी 1-2 जनवरी से पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है, और 1
1/1/2004 के बाद का नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पर डेट मेंशन कर रखा है। बाकी जो रिलैक्सेशन है एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स आपको मिलेगा। SC/ST में 5 साल का है, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा और नीचे जाएं तो OBC में 3 साल है, PWBD अनरिजर्व है 10 साल है, OBC के लिए 13 है और PWBD SC/ST इनके लिए 15 साल है। बाकी एक्स सर्विसमैन लिखा है 3 years आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। तो जो आपका होता है उसी हिसाब से इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है। अब गाइस आपको आना है किसमें, पेज नंबर 8 पर। अगर आप पेज नंबर 8 पर आओगे तो बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर पता चल पाएंगी, ठीक है। तो हम लोग मूव करते हैं पेज नंबर 8 पर और बाकी क्वालिफिकेशंस वगैरह के बारे में देखते हैं। देखो क्वालिफिकेशन जो है वो यहाँ पर लिखा है एज ऑन 4 Jan 2023, मतलब 4 जनवरी 2023 को ये क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेजर कर रहे हैं। LDC, JSA, DO और DO, ठीक है, ग्रेड ए। कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। तो अगर आप सिर्फ 12वीं पास हैं या इसके इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। और एज यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखी है कि 18 से 27 के बीच में, ठीक है। अब हम बाकी और चीज़ें यहाँ पर समझ लेते हैं। देखो द कैंडिडेट मस्ट पोजेस इसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट दैट इज 4 Jan 2023। तो मतलब 4 जनवरी तक आपके पास में क्वालिफाइड की डिग्री होनी चाहिए। ये चीज़ यहाँ पर गाइस इन्होंने बता रखा है, ओके। तो आपको यहाँ पर इस फॉर्मेट में चीज़ों को समझना है। ये आप देख लो यहाँ पर हाउ टू अप्लाई करने के लिए आपको ssc.nic.in इस वेबसाइट पर आपको जाना होगा, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे जाओगे पेज नंबर 11 पे तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी के बारे में यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है। पेज नंबर 11 पे आप देखो, ये है पेज नंबर हमारा 11, ठीक है। तो इसमें जो एप्लीकेशन फ़ी है वो यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखी है। एप्लीकेशन फ़ी ये कितनी है, ये 100 रुपीज़ है, ठीक है, ये आपकी है। और वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC शेड्यूल्ड ट्राइब PWBD एक्स सर्विसमैन इनको एग्जेम्प्टेड रखा गया है, ये लोग फ्री फॉर्म भर पाएंगे। तो अगर आप SC/ST हैं और PWBD में आते हैं तो आपके पास कोई भी फ़ी यहाँ पर नहीं लगेगी, ठीक है। अब गाइस आपको आना है पेज नंबर 13 पर, 13 नंबर पर। 13 नंबर पर जो हमारा पूरा चार्ट है ना एग्जामिनेशन का वो हमें यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। ये देख सकते हो स्कीम ऑफ Tier 1 एग्जामिनेशंस। इससे ऊपर आप थोड़ा सा जाओगे तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस में इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है 14.1 पैरा में द कंप्यूटर CBT जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो होगा 2 टीयर्स में, एक है Tier 1 एक है Tier 2, ठीक है। अब किस तरीके से Tier 1 का है वो आप यहाँ पर देख लो। पैटर्न जो चेंज हुआ है वो आपका यहाँ पर है। तो पैटर्न क्या यहाँ पर हो गया है, देखो इंग्लिश लैंग्वेज इसमें लिखा है बेसिक नॉलेज, ठीक है, 25 क्वेश्चन 50 नंबर के होंगे। जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बेसिक अरिथमेटिक स्किल 25 क्वेश्चन और 50 नंबर के। और बाकी जनरल अवेयरनेस ये 25 क्वेश्चन है, ये है 50 नंबर के, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। और जैसा यहाँ पर लिखा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बेसिक अरिथमेटिक स्किल, तो गाइज आपने ये देखा होगा कि चाहे MTS का एग्जाम हो लेवल बहुत फाड़ू रहता है, चाहे 10th लेवल वाला SSC एग्जाम करा ले उसमें भी हालत ख़राब कर देता है। क्वेश्चन सीजल वाले आते हैं, तो आपको तैयारी अपनी सबसे बेस्ट करनी है। आप मानकर चलो कि पेपर हमेशा जो लिखा हुआ है वो नहीं, बेसिक लिखने से नहीं हो गया कि 2+2 4 पूछने वाले हैं। ये क्वेश्चंस गाइस अच्छे खासे लेवल के रखेंगे, तो आपको प्रैक्टिस अपनी मॉडरेट टू टफ में रखनी है। अगर पेपर इजी आएगा तो आप वहाँ पर फोड़ दोगे, लेकिन अगर पेपर टफ आ गया तो आप फंस जाओगे। इसलिए हमें प्रैक्टिस अपनी बहुत अच्छी सी करनी है, ठीक है। इसके बाद आप आगे थोड़ा सा और बढ़ोगे, ये है Tier 2 एग्जामिनेशन की डेट। तो यहाँ पर लिखा है कि द Tier 1 एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर केवल, और क्वेश्चंस इंग्लिश और हिंदी में होंगे, पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4, ठीक है। जो इंग्लिश है वो तो आपका इंग्लिश में ही होगा, बाकी सब कुछ किस में होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपका होगा, ठीक है। यहाँ पर देख लो लिखा है कि नेगेटिव मार्किंग 0.50 की क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि एक क्वेश्चन पर 1/4 आपका होता है, ठीक है। अब नंबर 2 का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो हमें 0.50 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रॉन्ग पर मिलेगी, ओके। अब अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट देखें कि जो ये Tier 2 का एग्जामिनेशन है इसमें क्या बदलाव कर दिया गया, तो इसमें इन्होंने मॉड्यूल ऐड कर दिए हैं। सबसे बड़े चेंजेस यही किए हैं। मॉड्यूल ऐड करने से क्या हो गया है कि सेक्शन 1 में 2 मॉड्यूल हैं, एक है मैथमेटिकल एबिलिटीज़ का और दूसरा क्या है, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस का। अगर हम देखें मैथ्स का तो ये 30 क्वेश्चन होंगे
और रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस के 30 होंगे, तो टोटल हो गए 60 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 180 का आपका ये हो गया। अब आप सेक्शन ये वाला देखोगे, सेशन फर्स्ट जो है यही चल रहा है अभी, तो इसके अंदर सेक्शन 2 है, इसके अंदर भी 2 मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2। इसमें इंग्लिश है और जनरल अवेयरनेस है। इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन होंगे, टोटल कितने होंगे 60 क्वेश्चन। 3 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 180 का ये हो गया। इसके बाद जो आपका कंप्यूटर नॉलेज है ये आपका है, तो गैस ये मिनी सीजीएल है, ठीक है। सीजीएल में भी आपने देखा यही सब कुछ था, तो यहाँ पर भी यही सब कुछ है। तो सीएचएसएल में बहुत चीज़ें अपडेट कर दी गई हैं, और अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ मेरा टच करा हुआ है सब कुछ, ठीक है। तो कंप्यूटर नॉलेज में 15 यहाँ पर क्वेश्चन है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, 45 का हो गया, ठीक है। बाकी जो ये सेशन 2 है इसके अंदर इन्होंने स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट मॉड्यूल ऐड कर रखा है। पार्ट 1 में स्किल टेस्ट है डीओ के लिए, और जो पार्ट बी है इसमें एलडीसी जेएसए के लिए टाइपिंग टेस्ट है आपका, ठीक है। टाइमिंग यहाँ पर मेंशन कर रखी है कि 15 मिनट यहाँ पर मिलेंगे, 10 मिनट यहाँ पर मिलेंगे। बाकी जो आप ये सब सॉल्व करोगे, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश जनरल अवेयरनेस, इसके लिए लिखा है 1 आवर फॉर ईच सेक्शन, 1 आवर एंड 20 मिनट्स फॉर द कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर स्क्राइब एज पर पैरा 8.1 8.2। जिन्होंने स्क्राइब ले रखा होगा उनके लिए 20 मिनट ज़्यादा मिलते हैं, बाकी सबके लिए 1 घंटा मिलेगा एक सेक्शन के लिए, ठीक है। तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2, तो 1 घंटा यहाँ पर 1 घंटा यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि 1 आवर फॉर ईच सेक्शन, ठीक है। तो ये है गाइस आपका, और यहाँ पर इन्होंने समराइज कर रखा है कि सेक्शन 1 के अंदर मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, सेक्शन 2 के अंदर मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, सेक्शन 3 में मॉड्यूल 1 कंप्यूटर, मॉड्यूल 2 स्किल टेस्ट, ठीक है। लिखा है टीयर 2 विल बी conducted in 2 sessions, session 1 session 2 on the same day। session 1 will include conducting of section 1st section 2nd and section module 1st of section 3rd, ठीक है। तो एक ही दिन सब कुछ सारे एग्जाम्स होंगे और अलग अलग आपका है सेक्शन 1 सेक्शन 2, तो ये आपको यहाँ पर समझना चाहिए, ठीक है। बाकी नोटिफिकेशन में कोई और खास चीज़ तो नहीं मुझे लगी, बस यही जरूरी था। आप सिलेबस बियॉन्ड द लिमिट होता है, सिलेबस आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल डिट्टो है, यही सब कुछ चीज़ें रहती हैं। आपको बहुत कुछ पढ़ना होगा, प्रीवियस ईयर के आप पेपर्स उठाओ और वही सब कुछ हमें देखने को मिलेगा। बस इन्होंने मॉड्यूल ऐड कर दिए, तो इससे जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो आपकी अभी भी हेल्प करेंगे, तो आप इसको आपकी उसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। तो आप गैस SSC CHSL के मॉक ले लो और इससे अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। चैप्टर टेस्ट हैं, सेक्शनल टेस्ट हैं, फुल टेस्ट हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, जिसमें देखो इस फॉर्मेट में क्वेश्चंस दिए हैं। मैं आपको एक पेपर ओपन करके भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैं आपको प्रीव्यू दिखा दे रहा हूँ, बिल्कुल एज इट इज़ आपका इंटरफेस जैसा रहता है वैसा ही यहाँ पर इन्होंने रखा है। देखो ये इंग्लिश का है, ये जनरल इंटेलिजेंस का है, ये क्वांट का है, ये आपका जनरल अवेयरनेस का है। तो जो लेवल है उसी के हिसाब से इन्होंने क्वेश्चन सेट कर रखे हैं, तो आप इनको एक बार बनाओ और अपनी प्रैक्टिस और भी बेहतर तरीके से आप करिए। ऐप को डाउनलोड कर लो, वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक यहाँ पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।